क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये शो करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3 4 5। अब देखते हैं अब तो देखो हर एक पॉलीगन अगर खुद से ही कंपेयर किया जाए तो क्या होता है, सेम नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। तो अगर पॉलीगन 1 और पॉलीगन 1 के पास जो से नंबर ऑफ साइड्स है वही पॉलीगन 2 के पास है, ठीक है। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन 2। अगर ऐसा है तो इसका रिवर्स भी ट्रू होगा कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन 1। तो हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है, सिमेट्रिक भी होगा। ट्रांजिटिव भी ऐसे ही सिंपल, P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू P3 देन P1 इजिकल टू P3 ये होता है ना, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इजिकल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 इजिकल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3 देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इजिकल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3 ये होता है, तो ट्रांजिटिव होगा। तो इनसे क्या पता चलता है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। शो हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3 4 5। तो अगर एक ट्रायंगल दे रखा है 3 4 5 साइड्स का, मेजरमेंट भी दे रखा है साइड्स का, ये दे रखा है, तो उस ए सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन, कैसे रिलेशन होगा, और जो रिलेशन आएगा जो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कौन कौन से एलिमेंट होंगे, उससे सेट पूछ रहा है। तो देखो उसमें जितने भी ट्रायंगल्स होंगे वो सब इसके साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, क्योंकि रिलेशन में क्या है, नंबर ऑफ साइड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स। अब नंबर ऑफ साइड्स ट्रायंगल में सब में इक्वल होती है, 3 होती है। तो ऑल द ट्रायंगल्स विल लाई इन दिस रिलेशन, राइट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या कह रहे हैं, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन एंड आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर L1 L2 एंड L1 इज पैरेलल टू L2 सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। अब देखो हर एक लाइन खुद के पैरेलल होती है, इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया गया है ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। Every line is parallel to itself। इसके बाद सिमेट्रिक कैसे होगा, देखो अगर लाइन 1 एंड लाइन 2, अगर लाइन 1 पैरेलल है लाइन 2 के, देन रिवर्स भी ट्रू होगा, लाइन 2 भी पैरेलल होगी लाइन 1 के, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव में अगर लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3 तीन लाइन की बात करें, ठीक है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ इधर, L1 L2 L3, तो अगर L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, देन L1 पैरेलल होगी L3 के, समझ रहे हो। अगर L1 पैरेलल है L2 के एंड L2 पैरेलल है L3 के, देन L1 पैरेलल होगी L3 के। तो इससे क्या पता चलता है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी होगा। इसका मतलब ये ए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। शो हो गया, यही शो करना था हमें कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। आगे ये फर्दर क्या कह रहा है कि शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हो गया। फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4। ये कह रहा है कि उन सभी लाइन्स का सेट बताओ जो इससे रिलेट करती है y इज इक्वल टू 2x + 4। सबसे पहले हम 2x + 4 ऐसे लिख लेते हैं, 2x - y + 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, जो लाइन लिखा है यहाँ पे इसे मैं इधर ले जाके ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो स्लोप होता है, स्लोप
अच्छा, जो अगर पैरेलल लाइन की बात करते हैं तो पैरेलल लाइन का दो लाइन पैरेलल कब होती है? जब उनके स्लोप इक्वल होते हैं। तो अगर हम इसकी स्लोप की बात करें, स्लोप क्या होगा इसका? माइनस ए बाई बी होता है, यानी कि इसका स्लोप आएगा 2। ठीक है, एक ये होता है ए, ये बी, एक्स का कोएफिशिएंट ए, वाई का कोएफिशिएंट बी, तो माइनस ए बाई बी करेंगे तो 2 आएगा, तो उसका स्लोप 2 है। तो अगर हमें स्लोप 2 करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें किसी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सपोज हमने इसकी 2 की मल्टीप्लाई की पूरी इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन जो हो जाएगी 4x माइनस 2y प्लस 8 इजिकल टू 0। ये एक इक्वेशन हो सकती है जो इसके पैरेलल होगी। ठीक है, अगर आप निकालेंगे तो उसका स्लोप भी वही आएगा जो इसका है। स्लोप इक्वल होना चाहिए, अगर स्लोप इक्वल है तो इसका मतलब लाइन पैरेलल है। अगर आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दो 3 की, तो कितनी हो जाएगा? 6x 3y प्लस 12 इजिकल टू 0। ये भी क्या है? एक ये भी इसके पैरेलल है। ठीक है, थैंक यू, हो गया।